टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। टेनेको क्लीनर इंडिया, सो इट्स ऑल अबाउट R&D एंड टेक्नोलॉजी। सर मुझे ये समझना है कि R&D टेक्नोलॉजी का बैलेंस शीट पे कितना इम्पैक्ट है, कॉस्ट साइड एंड इन्वेस्टमेंट साइड, एंड दूसरा सर कि R&D एक्टिविटीज से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन, एसेट क्रिएशन में किस तरह से सर वो हेल्प करता है। तो मैं यूं कहूँगा कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अ $17 billion कंपनी। ठीक है, वी आर अ अमेरिका बेस्ड US बेस्ड कंपनी, Tier 1 ऑटोमोटिव सप्लायर। तो वन थिंग जो हमारी खूबी है वो है कि वी हैव 5,000 पैटेंट्स एंड 7,500 ट्रेडमार्क्स। ठीक है, तो टेनेको इंडिया में जो एडवांटेज है, वी कैन ब्रिंग दीज पैटर्न्स फ्रॉम US, यूरोप एंड इवन टेनेको चाइना एंड अप्लाई इट फॉर द लोकल मार्केट। तो इसका जो पैटर्न जो हमको मिलता है उसको हम इंडिया में एप्लीकेट करते हैं, वी अप्लाई इट टू द टेक्नोलॉजी नीड्स ऑफ द OEMs। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वैसे ही नहीं ला सकते, हमको सस्ता बनाना पड़ता है, वी हैव टू मेक इट अफोर्डेबल, हमको पैकेज करना पड़ता है टेक्नोलॉजी, और हमको ऑल्सो स्पीड टू मार्केट रिस्पेक्ट करना होता है। मतलब आज ड्राइंग हुआ और 6 या 9 महीने में कस्टमर्स आर सेइंग दैट हमको प्रोडक्ट ही चाहिए, प्रोडक्शन में चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम रॉयल्टी में 2.5% पे करते हैं हमारे कॉर्पोरेट पेरेंट को। And sir, second question is कि sir, your parent company is so strong, but sir in India there are so many other players. Yes, you are market leader, but वो market leader की पोजीशन को बनाए रखने के लिए, and we all know कि in India every day new competitor will take birth. So sir वही पोजीशन को बनाए रखने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी, वही ग्रोथ रखने के लिए क्या स्ट्रेटेजी सर आप अपना रहे हो? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सी OEMs को क्या चाहिए? सी यू हैव टू फर्स्ट आंसर द क्वेश्चन कि हमारे कस्टमर्स को चाहिए क्या। हमारे कस्टमर्स को टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी 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 वो चाहिए। वाई डू दे नीड टेक्नोलॉजी? बिकॉज उनको उनके कंपेटिटर से compete करना है, राइट? एंड आजकल इंडियन OEMs के कंपेटिटर्स कौन है? वो है वेस्टर्न OEMs एंड ऑल्सो चाइनीज OEMs। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग दैट वी ब्रिंग, 5,000 पैटर्न्स। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए इंडियन OEMs को? उनको अफोर्डेबल चाहिए, दैट ये उनके व्हीकल में फिट हो और अफोर्डेबल हो। थर्ड, उनको चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी जो हो उसमें लोअर वेट हो। अगर आप प्रोडक्ट में वेट कम कर सकते हैं, लाइट वेटिंग कहते हैं ना, तो उनको CO2 बेनिफिट मिलता है, वो भी चाहिए उनको। और उनको पैकेजिंग भी रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि क्या होता है कि OEMs के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट व्हीकल वेरिएंट्स, उनके पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, तो उस हिसाब से हमको चेंज भी करना पड़ता है। ठीक है, और उनको वैलिडेशन कॉस्ट भी नहीं चाहिए, एकदम लोअर वैलिडेशन कॉस्ट चाहिए, उसका भी डेवलपमेंट कॉस्ट। और फाइनली उनको टाइम टू मार्केट चाहिए। मतलब आज ड्राइंग हुआ तो 6 to 9 मंथ्स उनको प्रोडक्शन में ही चाहिए, बिकॉज उनका एक टाइम फ्रेम होता है। तो ये 5-6 जो चीजें हैं, वी आर वन ऑफ द फ्यू competitors, or we have a few suppliers I feel that can resonate on all these levels. So this is why we think that Tenneco has a competitive advantage beyond just technology, but also in all the other areas I mentioned. And sir, we all know कि now global is moving to EV transition. So EV transition में सर मुझे स्पेसिफिक वो पूछना है कि आपके टोटल प्रोडक्ट मिक्स में IC सेगमेंट कितने परसेंटेज शेयर है, और अगर कल मान लो कि कल जाके IC की डिमांड कम होती है तो उसका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना असर है, और उसके ऑल्टरनेटिव कुछ आपने सॉल्यूशन सोचा है सर? ओके, सो ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, राइट? तो एक तो ये है कि हमारा जो वैल्यू एडेड रेवेन्यू है आज इज 4,400 crores FY25 नंबर। तो 50% ऑफ द बिजनेस इज शॉक अब्जॉर्बर्स, यानी कि एडवांस राइट टेक्नोलॉजीज, एंड दैट इज अग्नोस्टिक टू काइंड ऑफ मोटर। आप चाहे इलेक्ट्रिक मोटर लगाओ या आप डीजल मोटर लगाओ या पेट्रोल, whatever, it doesn't matter, right? Shock absorbers are shock absorbers. In fact, जब आप जाओगे, when you go into the world of electric vehicles, because जो weight of the vehicle ज़्यादा होता है और center of gravity भी different होता है, तो उसके लिए अलग सा और advanced shock absorber technology चाहिए। तो हमारे लिए content per vehicle तो बढ़ गया। So that's 50% of the business. The other 50% of the business जो है, देखो हमने डिलिबरेटली अवॉइड किया है, हम 2-wheeler में नहीं है, 3-wheeler रिक्शा में नहीं है। वो जो सेगमेंट्स है वो इलेक्ट्रीफाई फास्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम पार्टिसिपेट नहीं किया हमने। इवन ऑन द लो एंड PV सेगमेंट हमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। सो हमारा जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा है कमर्शियल ट्रक, ट्रैक्टर, ऑफ हाईवे, इंडस्ट्रियल, स्टेशनरी जेंट्स है, तो वो तो कभी इलेक्ट्रीफाई तो होंगी नहीं बिकॉज ऑफ द पावर एंड टॉर्क रीजंस। और जो हमारा एक्सपोजर है
वो आप कह सकते हैं कि 17 से 20% एक्सपोजर है. अगर आप उस नंबर को करंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन से मल्टीप्लाई करें, वो है 2.5%. हमारा एक्सपोजर होता है 0.5%. सो हम वरी नहीं कर रहे हैं इतना, क्योंकि हमारे जो टेलविंड्स हैं ग्रोथ के, content per vehicle increase because of legislation, due to premiumization of shock absorber, exports growth, and also cross selling, हमारा growth काफी strong है in the future. सर लास्ट वन क्वेश्चन इज कि अभी सर जो ग्लोबल टैरिफ वॉर न सब जो चल रहा है, तो सर उस केस में खास करके जो रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट कॉस्ट के जिस पे असर आता है, तो वो असर को सर सहन करने के लिए, और वी कैन से अल्टरनेटिव सोर्सेज लाइक लोकल वेंडर्स, और वी कैन से लाइक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, एनी सॉल्यूशन सर? तो देखिए, हमारा जो एक्सपोजर है टू यूएस टैरिफ्स फ्रॉम टेनेको इंडिया की बात कर रहा हूँ, राइट नाउ इट इज़ 1%. इट्स नथिंग, क्योंकि हमारा फोकस रहा है कि एक्सपोर्ट यूरोप में करें. बट मेरे को नहीं लगता है कि 50% या जो भी है आज का लेटेस्ट नंबर वो हमको स्टॉप करेगा, क्योंकि हमारा जो एडवांटेज है, एक तो टेक्नोलॉजी इक्वलाइजेशन है, जो यूएस और यूरोप में बिकता है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं फॉर आवर इंडियन कस्टमर्स. सेकेंड थिंग इज हमारा जो लेबर कॉस्ट है, सी इंडियाज पॉपुलेशन इज अ ह्यूज एडवांटेज. हमारा जो लेबर कॉस्ट है उसको बीट कोई नहीं कर सकता. इनफैक्ट राइट नाउ मैं सोचता हूँ, मेरा ये मानना है कि इवन इन द फ्यूचर इंडियाज लेबर कॉस्ट एडवांटेज विद द राइट टेक्नोलॉजी एट द राइट क्वालिटी, क्वालिटी भी चाहिए, द राइट क्वालिटी, विल डेफिनेटली बी एबल टू बिकम कॉम्पिटिटिव इन द लॉन्ग रन. विश यू ऑल द बेस्ट सर फॉर द IPO. थैंक यू सर.